वो आपके साथ है दर्जेदी। मैं हूं आपके साथ घनश्याम उपाध्याय। सुबह का समय और कम समय में ज्यादा खबरें एक साथ, तो ये बुलेटिन सिर्फ आपके लिए। शुरुआत करते हैं खबरों को सिलसिले को जानने का सिलसिला। ऑपरेशन अजय की दूसरी फ्लाइट से भारत लौट रहे 235 भारतीय इजराइल के तेल अवीव से फ्लाइट ने भरी है उड़ान। तेल अवीव से आ रही दूसरी फ्लाइट को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का ट्वीट, लिखा 235 यात्रियों की हो रही है वतन वापसी। महायुद्ध की आशंका के बीच गाजा में घुसी नेतन्याहू की सेना, हमास के खात्मे का प्लान तैयार। नोवा म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान हमास के आतंकियों ने की बाथरूम में अंधाधुंध गोलीबारी, कई लोग घायल। गाजा में हमास के रॉकेट लॉन्चर्स को इजराइल ने बनाया निशाना, हवाई हमलों की फुटेज आईडीएफ ने जारी किए। हमास के रॉकेट को आसमान में ही इजराइल ने रोका, तेल अवीव से सामने आई तस्वीरें। इजराइल की तेल अवीव में बजा खतरे का सायरन, आवाज सुनकर इधर उधर भागते दिखे लोग। इजराइल ने की दक्षिणी गाजा पर बमबारी, चारों तरफ दिखी आग की लपटें और धुआं। हमास इजराइल युद्ध के बीच लेबनान इजराइल सीमा का वीडियो आया सामने, बमबारी के बाद उठता दिखा धुआं। हमास ने किया तेल अवीव पर अटैक, रॉकेट गिरने के बाद तबाही का वीडियो आया सामने। हमास ने बनाया इजराइल के F-16 को निशाना, हवा में मिसाइल से किया हमला। हमास के हमले के बाद इजराइल में तबाही, तेल अवीव की सड़कें हुई क्षतिग्रस्त। बाइडेन प्रशासन इजरायली नागरिकों को असॉल्ट राइफल से लैस करने में कर रहा है मदद, वीडियो में दिखी हथियारों की खेप। हमास आतंकियों ने जारी किया प्रोपेगेंडा वीडियो में इजरायली बच्चों के साथ दिखे हमास आतंकी। हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम की इजराइल को धमकी, कहा हम पूरी तरह तैयार, वक्त आने पर लेंगे एक्शन। इजराइल के संचार मंत्री श्लोमो करही का बयान, कहा आज से गाजा में बंद कर रहे हैं इंटरनेट सेवाएं। पाकिस्तान में इजराइल का विरोध, इजराइल का झंडा फाड़कर उसे खाता हुआ नजर आया पाकिस्तानी। जॉर्डन में फिलिस्तीन का लोगों ने किया समर्थन, सड़कों पर उमड़ा जन सैलाब। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में लोगों ने किया इजराइल का समर्थन, प्रार्थना के साथ गाया गाना। इटली के रोम में हमास समर्थकों ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने बरसाए डंडे, काफी देर तक चली झड़प। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में फिलिस्तीन समर्थकों ने किया प्रदर्शन, सड़कों पर उतरकर की नारेबाजी। इजराइल हमास युद्ध के बीच राखी सावंत का वीडियो आया सामने, पीएम मोदी से इजराइल भेजने की अपील, आर्मी की ड्रेस और हाथों में बंदूक लिए दिखी राखी। बिहार के किशनगंज जिले में लबैक यूथ फोर्स नाम के संगठन ने फिलिस्तीन के समर्थन में निकाला जुलूस, इजराइल के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। इजराइल हमास युद्ध में इजराइल की स्पेशल फोर्स यूनिट ने संभाला मोर्चा, हमास पर कहर बनकर टूट रहे हैं। इजराइल को लगातार मदद कर रहा है अमेरिका सैन्य परिवहन विमान C-17A, पहुंचा है इजराइल। इजराइल और हमास युद्ध के बीच हर पल का अपडेट दे रहा है इंडिया डेली, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है इंडिया डेली की टीम। इजराइल का लेबनान पर मिसाइल से अटैक, इजरायली अटैक में एक जर्नलिस्ट की मौत, 6 और पत्रकार बताए जा रहे हैं घायल। इजरायली वायुसेना ने गाजा पट्टी में बांटे पर्चे, नागरिकों से वहां से हटने के लिए लगातार वायुसेना कर रही है अनुरोध। गाजा पट्टी छोड़ने के आदेश पर हमास ने इजराइल पर किया पलटवार, रिफाइनरी पर बरसाए बॉम्ब। आईडीएफ की चेतावनी के बाद उत्तरी गाजा से दक्षिण की ओर शुरू हुआ फिलिस्तीनियों का पलायन, कार की छत पर बैठकर भागते हुए दिखे लोग। गाजा पट्टी में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले के बाद दहशत में फिलिस्तीनी, गाड़ियों पर सामान लेकर गाजा पट्टी से भागते दिखे लोग। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फिर दिया बड़ा बयान, कहा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध में रूस मध्यस्थता के लिए तैयार। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने तेल अवीव में अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन से की मुलाकात, कहा हमास ISIS से भी बदतर है, पूरी दुनिया को हमास से लड़ने के लिए एकजुट होना होगा।
इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जारी। इजरायली नागरिक ने वेस्ट बैंक के मसाफर यट्टा में एक फिलिस्तीनी पर चलाई गोली। चीन के बीजिंग में संभावित आतंकी हमले में इजरायली दूतावास के कर्मचारी पर चाकू से हमला, कर्मचारी का चल रहा इलाज। इजराइल पर उत्तर दिशा से हिजबुल्लाह के हमले का तेजी से बढ़ रहा है खतरा। लेबनान और इजराइल के बीच सीमा पर लड़ाकों को तैनात कर रहा है हिजबुल्लाह। युद्ध में हमास पर भारी पड़ रही है इजराइल की सेना। इजराइल ने बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों को अल अक्सा मस्जिद में नमाज अदा करने से रोका। अल अक्सा और गाजा के लोगों के समर्थन में ईरान में प्रदर्शन। बगदाद के तहरीर स्क्वायर पर जुटी भीड़। मातृभूमि की रक्षा के लिए जंग के मैदान में उतरा इजरायली एक्टर ईदान अमीदी, जारी किया इमोशनल वीडियो। हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के अश्कलोन में दागे सैकड़ों रॉकेट, इलाके में दिखा धुएं का गुबार। स्वीडन में हमास समर्थक दंगे पर उतारू हो गए। हमास समर्थकों ने पुलिस पर हमला किया। हमास के समर्थक पुलिस वैन लेकर फरार हो गए। इराक की राजधानी बगदाद में इजराइल के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। फिलिस्तीनियों के समर्थन में हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे। हमास का कई जगहों पर मिल रहा है समर्थन। पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद ने हमास के समर्थन में निकाली रैली। न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में फिलिस्तीन समर्थकों ने किया प्रदर्शन। इजरायली छात्र को लाइब्रेरी के सामने छड़ी से पीटा। गाजा में इजरायल के हमले के बीच फिलिस्तीनियों के समर्थन में यमन में हुआ प्रदर्शन। हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। इजरायल और हमास के बीच जोरदार जंग जारी। फिलिस्तीनियों ने आईडीएफ की गाड़ी पर फेंके पत्थर। हमास के आतंकियों ने एक और वीडियो किया जारी। वीडियो में दिखाई इजरायल पर रॉकेट अटैक की तस्वीर। कोलकाता में फिलिस्तीन के समर्थन में लोगों ने किया प्रदर्शन। पोस्टर में लिखा था, मासूम फिलिस्तीनियों पर जुल्म बंद करो। यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर और यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रॉबर्ट मेत्सोला पहुंचे इजरायल, एकजुटता का संकेत दिया। बरेली के फैसल सिद्दीकी ने फिलिस्तीन के समर्थन पर सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। हिंदूवादी संगठनों ने की पुलिस से मामले की शिकायत। प्रधानमंत्री मोदी का मुंबई दौरा है। आज शाम 5 बजे बीकेसी में आईओसी के सत्र का इनॉग्रेशन करेंगे। आज मुंबई दौरे पर रहे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बीजेपी नेताओं के साथ दिन भर करेंगे बैठक। शाम को आईओसी के सेशन में लेंगे हिस्सा। जम्मू दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज प्रांत के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट से सीएम हेमंत सोरेन को लगा झटका। ईडी के खिलाफ दायर याचिका हुई खारिज। ईडी के समन के खिलाफ 23 सितंबर को दायर की गई थी याचिका। बीजेपी ने मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को नियुक्त किया। चुनाव प्रभारी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अनिल एंटनी को बनाया गया चुनाव सह प्रभारी। G20 संसदीय अध्यक्षों ने संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर अर्पित की पुष्पांजलि। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी रहे मौजूद। सीएम योगी लखनऊ में आज करेंगे मिशन शक्ति 4.0 का आगाज। रैली को दिखाएंगे हरी झंडी। सीएम योगी सरकारी आवास से महिला सशक्तिकरण रैली को करेंगे रवाना। 6 पड़ाव से होते हुए 1000 से ज्यादा चौराहों पर होगी रैली। 15 अक्टूबर को कांग्रेस जारी करेगी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची। 60 प्रत्याशियों के नामों पर बैठक में हुई चर्चा। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में विजन अनबाउंड नाम से एक कला प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। 20 अक्टूबर तक चलेगी नविता कौशिक वाधवा की पेंटिंग प्रदर्शनी। नविता कौशिक वाधवा की पेंटिंग प्रदर्शनी सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक चल रही है। इस दौरान प्रदर्शनी में आने वाले लोगों को नविता खुद अपनी पेंटिंग की जानकारी देती हैं। चंडीगढ़ के जीरकपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एक गैंगस्टर के पैर में लगी गोली। 2 गैंगस्टर भागने में हुए कामयाब। पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में सब इंस्पेक्टर ने युवती से किया दुष्कर्म। शिकायत के बाद आरोपी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया।
गाजियाबाद में वीवीआईपी ग्रुप के उपाध्यक्ष नितिन गर्ग गिरफ्तार। खरीदार से 40 लाख रुपए लेने के बाद भी फ्लैट नहीं देने का है आरोप। मुंबई के डोंबिवली इलाके में छात्रों की पिटाई के बाद स्कूल में हुआ हंगामा। आरोपी टीचर को प्रिंसिपल ने सस्पेंड किया। अमरोहा के सदर तहसील में दान पात्र की रजिस्ट्री कराने आए शख्स का पैसों से भरा बैग हुआ चोरी। बैग में 85,000 रुपए और दस्तावेज थे मौजूद। पटना जंक्शन पर बम होने की सूचना मिलने के बाद मचा हड़कंप। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता ने चेकिंग अभियान चलाया। पंजाब के मोहाली में छोटे भाई ने बड़े भाई, भाभी और भतीजे को मौत के घाट उतार दिया। सबूत मिटाने के लिए नहर में फेंके शव। यूपी के मैनपुरी में मामूली कहासुनी के बाद एक शख्स ने ई रिक्शा चालक के हथौड़े से मारकर हत्या कर दी। आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की छानबीन में जुटी है पुलिस। यूपी के जालौन में पति की मौत के बाद पत्नी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। एक साथ उठी पति और पत्नी की अर्थी। हरदोई में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में कार्रवाई नहीं होने पर पीड़िता के परिवार ने किया आत्मदाह की कोशिश। पुलिस पर लगाया कार्रवाई नहीं करने का आरोप। उत्तर प्रदेश के रामपुर में चर्चित कारतूस कांड में कोर्ट ने 13 साल बाद सुनाई सजा। 24 दोषियों को मिली 10-10 साल की सजा और 10-10 हजार का भी जुर्माना। मध्य प्रदेश के आगरा मालवा में पुलिस ने गुटखा तंबाकू से भरे ट्रक को टैक्स चोरी के शक में किया सीज। ट्रक चालक के पास से नहीं मिला ट्रक में भरे सामान का बिल। यूपी के महाराजगंज में पुलिस और एसएसबी की टीम ने हेरोइन के साथ एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। 15 लाख रुपए बताई जा रही है बरामद हेरोइन की कीमत। मेरठ में फल विक्रेता के परिवार से डीएम ऑफिस में तैनात शख्स ने की मारपीट। पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। अमरोहा में मामूली विवाद में दो पक्षों में जमकर हुई पत्थरबाजी। पथराव में घायल लोगों को अस्पताल में किया गया भर्ती। 2 लोगों को हिरासत में लेकर मामले की छानबीन में जुटी है पुलिस। मेरठ के दौराला इलाके में 2 समुदाय के लोग आपस में भिड़े। एक दूसरे पर किया पथराव। जमकर चली लाठियां। मामले की छानबीन में जुटी है पुलिस। हरियाणा के सोनीपत में मुस्लिम शख्स पर लगा सिंगाड़े पर एसिड छिड़कने का आरोप। युवक को हिरासत में लेकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के रतलाम में छतरी पुल पर खड़ी कार में अचानक लगी आग। मौके पर पहुंची कार फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। रायबरेली में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। गंभीर रूप से घायल बाइक सवार का चल रहा है इलाज। पुलिस ने ट्रक चालक को ट्रक समेत हिरासत में ले लिया। आज होगा वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा मुकाबला। भारत और पाकिस्तान के बीच होगी महाजंग। दोपहर 2 बजे शुरू होगा भारत पाकिस्तान का महामुकाबला। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। आज रविचंद्रन अश्विन और मोहम्मद शमी में से किसी एक को मिल सकता है टीम में मौका। शार्दुल ठाकुर हो सकते हैं बाहर। आज भारत पाकिस्तान के मुकाबले में बारिश डाल सकती है खलल। मौसम विभाग ने जताई हल्की बूंदाबांदी की आशंका। मुकाबले से पहले जसप्रीत बुमराह का बड़ा बयान। कहा मां को घर में देखना भारत पाकिस्तान मैच से ज्यादा है मेरे लिए जरूरी। शुभमन गिल को लेकर मैच से पहले रोहित शर्मा ने दिया बड़ा अपडेट। कहा गिल हैं 99% फिट, आज खेल सकते हैं मुकाबला। भारत पाकिस्तान मुकाबले से पहले शुभमन गिल को आईसीसी का तोहफा प्लेयर ऑफ द मंथ का दिया गया खिताब। न्यूजीलैंड की टीम ने वर्ल्ड कप में लगाई जीत की हैट्रिक। बांग्लादेश को हराकर पॉइंट्स टेबल में किया टॉप। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 8 विकेट से दी मात। विलियम्स मिचेल ने जोड़ा अर्धशतक। बदल गया 128 साल का इतिहास। अब ओलंपिक में फिर से खेला जाएगा क्रिकेट। आईओसी ने किया ऐलान। अभिनेता आर माधवन ने देखी अक्षय कुमार की फ्लॉप फिल्म मिशन रानीगंज। तारीफ में कहा क्या कमाल की पिक्चर है यार। बॉलीवुड के स्टार सिस्टम पर फूटा तापसी पन्नू का गुस्सा। कहा इंडस्ट्री में मौजूद हैं दोगले लोग, सभी को सिर्फ स्टार सिस्टम से है मतलब, कंटेंट नहीं करता मैटर। शाहरुख की फिल्म टंकी की नहीं टलेगी रिलीज डेट। किंग खान ने खुद की पुष्टि, क्रिसमस पर आएगी फिल्म। टाइगर 3 से जारी हुआ सलमान खान का नया लुक। आंखों में तेज और हाथों में जंजीर पकड़े नजर आए भाईजान।
पोखरी 3 हमारी बॉक्स ऑफिस पर बाजी, वर्ल्ड सिनेमा थिएटर की करीब 4.5 करोड़ की कमाई। समंदर किनारे बॉल से खेलना युवक को पड़ा महंगा, बॉल पर किक मारने के बाद दूर खड़ी लड़की के चेहरे पर जा लगी बॉल। डॉगी का घर की सफाई करते हुए वीडियो हुआ वायरल, मशीन के ऊपर कपड़े पहनकर डॉगी बैठा हुआ दिखाई दिया। टीवी पर चूहे को देख गुस्से में आई बिल्ली, चूहे को पकड़ने के लिए कई बार की कोशिश, बार बार नीचे गिरी बिल्ली। घर में गोल्फ खेलना युवक को पड़ा महंगा, हाथ से बैट छूटकर टीवी पर लगा, स्क्रीन टूटी। गाड़ी की डिग्गी से टीवी निकालते हुए महिला का वीडियो हुआ वायरल, बैलेंस बिगड़ने से सड़क पर गिरा टीवी।